तो आज हम लोग देखेंगे क्या, क्लास 10th चैप्टर नंबर क्या 7, चैप्टर 7 जिसका नाम क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। क्या नाम है, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। तो इसमें क्या है कि जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे पहले कुछ फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है ना। सबसे पहले कि यदि दो बिंदु है, क्या है, कोई दो बिंदु है और उसका निर्देशांक दिया हुआ है। तीसरा चैप्टर आप लोग पढ़े, तीसरा चैप्टर पढ़े ना, तो उस अनुसार जैसे निर्देशांक कुछ दिया हो, मान लिया यहाँ पे x1 कॉमा क्या दे दिया, y1 ऐसे दे दिया, फिर ये दे दिया क्या x2 और क्या दे दिया y2। ये दो ठो बिंदु है ना। इसका नाम मान लीजिए a से b तक है ना। तो a से b तक का दूरी ज्ञात करना है। इसमें क्या ज्ञात करना है, दूरी, है ना, दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए, तो इसके लिए क्या होता है, दूरी सूत्र। क्या होता है, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र, इस दोनों के बीच, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यदि ज्ञात करना है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र जो होता है, दूरी सूत्र बहुत ही आसान है, √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर। ये बहुत ही आसान है, ये है दूरी सूत्र। ये क्या है, दूरी सूत्र। मतलब यहाँ जो दोनों बिंदु रहेगा, यहाँ पे जो रहेगा x, है ना, x में से इसको x को क्या कर देंगे, घटा देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ जो रहेगा उसमें से इसको घटा देंगे और स्क्वायर कर देंगे। चूंकि स्क्वायर है तो आगे पीछे भी लिखेंगे तो चलेगा। मतलब क्या, इसको यदि गलती से हम लोग लिख भी दिए, क्या लिख दिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो भी आपका गलत नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, सही होगा। बात समझे कि नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि आप जरा देखिए, सपोज दैट x2 है 5, कितना है 5, x1 है 3, कितना है 3, तब 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 4। अब देखिए इसमें यदि करेंगे तो x1 रखेंगे, मैंने यहाँ क्या रखेंगे 3, 3 में से 5 घटाएंगे तो -2 बचेगा, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो फिर भी कितना आएगा, 4। तो यहाँ पर भी आया 4, इसमें भी आया क्या, 4। तो इस वजह से गलती नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आपका ये जो सूत्र है, ये सूत्र है, इसमें से कोनो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। हालांकि ये लिखा हो जाता है, ये दूरी सूत्र है। ये क्या है, दूरी सूत्र। एक वर्ड इसमें आएगा क्या, समदूरस्थ। क्या आएगा, समदूरस्थ। इस एक्सरसाइज में एक वर्ड यूज होने वाला है क्या, समदूरस्थ। समदूरस्थ किसको कहते हैं, सपोज दैट एक बिंदु है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से एक दूरी जा रहे हैं, यहाँ से कोई दूरी देखें इस बिंदु तक, और यहीं से फिर से क्या है, इस बिंदु तक, है ना। समदूरस्थ तब कहेंगे यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी होगा, सपोज दैट ये A है, ये O है, और ये क्या है, B है। तो A से O तक की दूरी और B से O तक की दूरी, ये दोनों यदि बराबर रहेगा तो हम इसे क्या कहेंगे, समदूरस्थ। समदूरस्थ, सम मने बराबर, दूरस्थ मने दूरी, है ना, बराबर दूरी रहेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, समदूरस्थ। ये माने ये दोनों दूरी बराबर होगा, माने यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब दूरी जानता है, इसको इसका दूरी निकाल सकता है, इसका दूरी निकाल सकता है, दोनों को क्या कर दे सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। बराबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये चीज़ हो गया। ये 2 चीज़ जान गया, और 2 चीज़ और जानो, है ना। कोई भी बिंदु किस में, x अक्ष में आ जाए, किस में आ जाए, x अक्ष में, x अक्ष में। तो x अक्ष में y का मान कितना होता है, 0 होता है। पढ़ें कभी जिंदगी में, है ना। x अक्ष में y का वैल्यू क्या होता है, 0। और y अक्ष में, किस में, y अक्ष में, ठीक है, y अक्ष में x का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। y अक्ष में कहीं चल जाए, यहाँ कहीं भी चल जाए तो उसका वैल्यू, किसका वैल्यू, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझे, ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा। चलिए, हालांकि अभी इसका प्रयोग अभी इसका नहीं है, अभी दूरी सूत्र आपको ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ये सब बनाएंगे, है ना। किससे हम लोग बनाएंगे, दूरी सूत्र से। किससे बनाएंगे, दूरी सूत्र से। कोई दिक्कत है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, फॉर्मूला याद रहेगा, है ना। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या, होल स्क्वायर, है ना। ये टोटल किस में रहना चाहिए, √ में। किस में रहना चाहिए, √ चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। तो क्वेश्चन क्या लिखा, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। इसके बीच की क्या ज्ञात कीजिए, दूरियां ज्ञात कीजिए, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो इससे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन इससे क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। ठीक है, हल। पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किसको सॉल्व करते हैं, पहला नंबर। हल दिया है, क्या दिया है, लिख लीजिए।
x1 बराबर कितना 2, x2 बराबर 4। अरे यहाँ x1 है, ये x2 है ना जी, यहाँ x2 3 नहीं लिख दीजिएगा। y1 बराबर और y2 बराबर दूरी सूत्र से क्या रूट अंडर x2 माइनस x1 का कोई दिक्कत है? ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करेंगे कि नहीं करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर x2 कितना है 4, 4 में से 2 घटाइए, है ना, डायरेक्ट घटा भी सकते हैं, एंड 2 का क्या कर लीजिए स्क्वायर, प्लस क्या हो गया, यहाँ पे देखिए 1 में 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा -2, -2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, है ना, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8, है ना, और 8 का वर्गमूल जानते निकालने 2√2, है ना, चूंकि दूरी है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2√2 इकाई मात्रक, इकाई 2√2 मात्रक लिख दीजिए, ऐसा भी चलेगा 2√2 मात्रक। ठीक है, ये हो गया। इसमें समस्या क्या है हमको बताइए तो, कुछ समस्या है? इधर पीछे भी आप लोग पढ़े, पीछे भी याद रखिएगा 5वां चैप्टर, समझ लिया कि नहीं? सीरियल वाइज सारा क्या कर रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है, और पढ़ना है थोड़ा बढ़िया से, तभी दिमाग में कुछ घुसने वाला है, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत आएगी। ठीक, इसका ये वाला सवाल बना लें हम लोग, बन जाएगा। ये बार बता देता हूँ आप लोग को, थोड़ा सा कम विश्वास। देखिए यहाँ पे कौन सी है, ए और क्या था बी, है ना, और क्या था -a -b। हल x1 बराबर दिया हो, लिख लीजिए, क्या है x1 बराबर a, x2 बराबर -a, है ना, y1 बराबर और y2 बराबर, ठीक है, दूरी सूत्र से, किससे, दूरी सूत्र से क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है कि नहीं? क्या हो जाएगा, x2 कितना है -a माइनस x1 कितना है a, है कि नहीं? इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 कितना है -b माइनस क्या हो जाएगा b, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, हो गया नहीं? -a और -a कितना हो जाएगा -2a होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -b क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो -2 का 4 हो जाएगा और a का क्या हो जाएगा a स्क्वायर, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट अंडर 4a स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? इन दोनों में 4 जा रहा है कॉमन, 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बच जाएगा a स्क्वायर प्लस क्या बच जाएगा, देखिए ये प्लस में तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन ये इंटू में इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं हम लोग, कितना निकल जाएगा 2, है ना, 2 निकल गया, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो रूट अंडर क्या हो गया a स्क्वायर प्लस क्या b स्क्वायर। ऐसा कोई नहीं कर दीजिएगा कि a स्क्वायर में a निकल गया, b स्क्वायर से क्या निकल गया b। देखिए गुना में रहता है, जब हम लोग ऐसा जानते थे कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 इस तरह से रहता है, तो हम लोग इस दोनों में से 2 निकालनी है, इस दोनों में से क्या निकालनी है 2, लेकिन इसके बीच में कौन सा चिन्ह है गुना का, लेकिन इसके बीच में गुना का चिन्ह है क्या, नहीं, तो ये को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते, है ना, इतना मात्रक हो गया क्या आंसर इसका। आप लोग क्या पहला नंबर क्वेश्चन देख लिए, इसका कितना तीसरा नंबर, इसको बना सकते हैं अपने से, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसका देखते हैं कौन सा नंबर, दूसरा नंबर सवाल।
दूसरा नंबर सवाल क्या हो रहा है, बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। किसके किसके बीच ज्ञात कीजिए, 0 0 और क्या 36 15 के बीच की क्या ज्ञात कीजिए, दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। ये पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसका दूसरा नंबर देखा जाए। मैंने दूसरा नंबर बोले तो इसमें और एक सवाल है, देखिए क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अनुच्छेद 7.2 निकाल के पीछे देखिए, उसमें लिखा हुआ है ना, शहर ए और शहर बी। शहर ए मूल बिंदु के पास है 0 0 के पास, है ना। 7.2 यहाँ पे देखिए, 7.2 ये है ना, इसमें देखिए दो तो सर, एगो शहर यहाँ पे दिया ए और एगो शहर यहाँ पे क्या दिया है बी। इसके बीच की दूरी याद करने बोल रहा है, वहाँ पर भी यही है 0 0 और क्या है 36 15, क्या है 36 15, उसके बीच की दूरी याद करना। तो ये वाला निकाल देंगे तो वो भी निकल जाएगा। तो ये बोल रहा है क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी याद कर सकते हैं। तो इसका दूरी याद कर लेंगे, वही दूरी वहाँ पर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे। तो यही पे चलिए देखिए, यहाँ पे बिंदु इतना बीच की दूरी याद कीजिए। सबसे पहले सवाल इतना ना रही, इसके बीच में दूरी याद कीजिए। तो क्या दिया है, क्या दिया है, क्या दिया हुआ है, x1 इज इक्वल टू 0 और x2 इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू और y2 दूरी सूत्र से, है ना, किससे, रूट अंडर क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर देंगे, x2 माइनस x1। अरे इसको माइनस करेंगे इसमें, इसको तो 36 होगा। 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर 6 होता है। क्या बात करते हैं यार, अरे 6 का 36 था, 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 35 का 1225, है ना। तो 36 का नहीं निकाल पाएंगे आज, जल्दी बताओ। 1296 देर के बाद बोलेगा कितना है, 1296 प्लस क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। दोनों को जोड़ दो, 6 5, हाँ 1521 किसका है, जानते हैं, 1521 नहीं जानते हैं, 39 का होगा, 39 का होगा, 39 का कितना हो जाएगा, 1521, है ना। 39 का वर्ग हो जाएगा। इतना ही दूरी हो गया, ए और बी का भी दूरी इतना ही होगा। तथा इसलिए शहर ए और बी, शहर क्या, के बीच की दूरी बराबर कितना हो जाएगा, 39 मात्र। उनचालीस आया कि नहीं आएगा, निकाल पाया, नहीं निकाल पाया, ठीक है, हैं आगे बढ़ो, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो ये 39 मात्रक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व। तीसरा देखे क्या लिखा, तीसरा निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु है इतना 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 संरेखी है। संरेखी माने क्या होता है, एक ही रेखा में होना चाहिए, है ना। एक ही रेखा कैसे ज्ञात करेंगे, इसका बीच का दूरी ज्ञात करो, फिर इसका ज्ञात करो,
और फिर इसका और इसका क्या ज्ञात करो, दूरी। समझेंगे नहीं, 3 बार दूरी निकालना है। ये दोनों बिंदु यदि दे देता, ये दोनों बिंदु दे देता, तो ये दोनों बीच की दूरी निकाल सकता। यदि ये वाला दे देता तो ये दोनों के बीच का दूरी निकाल सकता है कि नहीं। यदि ये वाला दोनों दे देता, मैंने ये वाला और ये वाला, तो इसके बीच की दूरी ज्ञात कर सकता। तीनों की दूरी ज्ञात कर लो, तीनों बराबर आ गया तो बोले कौन सी संरेखी, और बराबर नहीं आया तो क्या बोलिए संरेखी नहीं है, ज्ञात कर लेगा, छोड़ दे। क्या करना है, तीनों का क्या निकालना है, तीनों का क्या निकालना है, दूरी है ना, दूरी निकाल लेगा। इसका इसके बीच की दूरी, इसका इसके बीच की दूरी और इसका इसका बीच की दूरी, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे बोल रहा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समद्विबाहु त्रिभुज सबसे पहले जानते हैं आप लोग, समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसकी 2 भुजाएं क्या हो, बराबर हो, है ना, 2 भुजाएं क्या हो, बराबर। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या बिंदु इतना, मान लिया कि एगो बिंदु सपोज दैट यहाँ पे है 5, कितना है -2, एगो बिंदु मान लीजिए यहाँ पे है 6, क्या है 4, एगो बिंदु यहाँ पे है मान लीजिए 7, कितना है -2। इसके इसके बीच की दूरी याद कीजिए, इसके इसके बीच की दूरी, इसके इसके बीच की दूरी। यदि 2 के बीच की दूरी क्या हो गया, बराबर, तब बोले समद्विबाहु त्रिभुज है। और 2 के बीच की दूरी बराबर नहीं हुआ तो बोले समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। हो पाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज बोला ना रे, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज मैंने इसके 2 को मैंने इसका दूरी निकालेंगे, फिर इसका दूरी निकालेंगे, फिर इसका दूरी निकालेंगे, है ना। तो 2 ठो का दूरी क्या हो गया, बराबर आ गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है। और दोनों बराबर नहीं आया तब क्या बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, अब दिखा, दिख रहा है क्लियर। देखिए किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं, कहाँ पे 4 ठो क्या है मित्र है, वो बिंदु ए बी और कहाँ सी और किस में डी में बैठे हुए हैं, ए बी सी और किस में डी में क्या किए हुए हैं, बैठे हुए हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ दिख रहा है, ये चाचा कौन ची है, ए, ठीक है, चाची है, चाची है, अच्छा चाची, यो चाची, अच्छा जे चाचा हो चाची कौन ची हो, चाची। ये ए, ये बी, ये सी और ये क्या डी, ये 4 को बुतरू। ठीक है, 4 को कौन चाहिए, बुतरू, चाचा भी नहीं और कौन नहीं, चाची और नहीं। अब चारों बुतरू बैठे हुए हैं तो क्या बोल रहा है, जैसा कि आकृति में दिखाया हुआ, कहाँ दिखा हुआ आकृति, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। कौन आती है, चंपा कली इधर चली, किधर क्लास की ओर चली, और कौन चली, चंपा के साथ चमेली भी चली। और देखी क्या देखी, अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद, मैंने कुछ मिनट आई ये क्या हो दिया ले, है ना। तो दोनों चंपा चमेली से पूछती है, चंपा किसे पूछती है, चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। बोले ए बी सी डी जो है, जो दिख रहा है एगो वर्ग है, ऐसा तुमको नहीं बुझा रहा है। चंपा किससे पूछ रही है, चमेली से पूछ रही है कि वर्ग जैसा नहीं लग रहा लो तोरा। तो चमेली इससे सहमत नहीं है, चमेली ना हमरा तो ना बुझा रहा लो, है ना। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। अब आप बताइए, कि वो लोग तो कंफ्यूज है, जे भी है, आप बताइए दूरी सूत्र का प्रयोग करके कि सही कौन सही है। तो समझिए, अब वर्ग होगा दैट मीन्स इसका दूरी निकालेंगे, इसका दूरी निकालेंगे और इसका दूरी निकालेंगे, सब क्या होना चाहिए, और इसका भी दूरी निकालेंगे, सब क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो दूरी कैसे निकालेंगे विनोद, है ना, कैसे निकालेंगे विनोद। तो देखिए यहाँ पे इस बिंदु का नाम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इधर से x क्या है 6 और y कितना है, ये 6 1 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। इसका c का क्या हो जाएगा, x कितना है 9 और y कितना है 4, ये 9 4 हो गया कि नहीं हो गया। और क्या बोला गया, a का क्या हो गया 3 और क्या हो गया, है कि नहीं, और b का 6 और 7। सबके बीच की दूरी सबसे पहले ऐसे कैसे हल कीजिएगा, हल
ए बी का दूरी, हल क्या लिखेंगे, ए बी का दूरी बराबर, ए बी का दूरी बराबर, दूरी उसका डायरेक्ट पुट कीजिए, फिर निकालिए कि इसका बी सी, मैंने बनाया है कि छोड़े, दूरी सूत्र खाली पुट करना है, ए बी का दूरी एक बार निकाला, फिर किसका बी सी का दूरी, सी डी का, फिर किसका ए डी का, और x1 x2 पुट करते रहिए। इसके लिए x1 x2 ये हो जाएगा, फिर x1 x2 ये हो जाएगा, फिर x1 x2 ये हो जाएगा, फिर x1 x2, किसी को भी x1 x2 मान सकते हैं, कोई दिक्कत है ना। सब बराबर आ गया तो बोलेंगे क्या सही है, चंपा सही है, चमेली गलत है ना। वही पूछा कि बताइए कि इनमें कौन सही है, तो यदि वर्ग आ गया, सब बराबर आ गया तो बोलेंगे क्या सही है, चंपाकली। 6 इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए जरा, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो कौन कौन सा सबसे पहले क्या होता है, चतुर्भुज होता है, ये चीज़ हम लोगों को जानना है। तो ये कौन सा चित्र है जरा हमको बताइएगा, जैसे बताते खींच रहा हूँ, है ना। ये क्या है, ये क्या हो गया, ये आपको फिर बता दूं मैं, समचतुर्भुज हो गया, है ना। ये क्या हो जाएगा, सबका गुण जानते हैं, सब गुण जानते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए इसमें क्या होगा कि आमने सामने की भुजा क्या होगा, बराबर, मैंने 2 ठो भुजा बराबर होगी, 90 डिग्री अभी यहाँ पे जरूरी नहीं, खाली दूरी का बात बोलो, क्योंकि यहाँ दूरी से मतलब है ना। आमने सामने की भुजा क्या होगा, बराबर, ठीक है, और साथ ही साथ विकर्ण भी दोनों का क्या होगा, बराबर। तो हम लोग क्या कहेंगे, आयत, है ना। इसमें सब भुजा क्या होगा, बराबर, और विकर्ण परस्पर क्या होगा, बराबर, तो हम क्या कहेंगे, वर्ग, है ना। मैंने 6 को निकाले पड़ेगा सब में, ठीक है। इसमें सब भुजा क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन विकर्ण दोनों क्या होगा, अलग अलग, है ना। सब भुजा बराबर आ गया और विकर्ण अलग आ गया तो हम लोग बोल देंगे समचतुर्भुज है। और यदि सब बराबर आ गया और विकर्ण दोनों अपने आप में बराबर आ गया तो बोलेंगे वर्ग है ना। सब बराबर लेकिन विकर्ण दोनों बराबर नहीं तो कौन चतुर्भुज, समचतुर्भुज, है ना। इसमें आमने सामने वाला क्या, बराबर, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं, तब क्या, समांतर चतुर्भुज। और एको को बराबर नहीं तो कौन चतुर्भुज, चतुर्भुज, खाली चतुर्भुज, सामान्य चतुर्भुज है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन चतुर्भुज है, समलम, समलम, समलम कोई दिक्कत नहीं, वो समलम चलेगा, ठीक है। उसमें समलम में क्या है, उसमें ऐसा आपको ये समांतर होता है, समलम में क्या होता है, समांतर, इसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं दिया होगा यहाँ, ठीक है। देखिए यहाँ तो इसमें क्या करना पड़ेगा जानते हैं, 6 को दूरी निकालना पड़ेगा, इसके बीच का दूरी, इसके बीच का, फिर इसके बीच का क्या हुआ, 3 को, फिर इसके बीच का क्या हुआ, 4 को, अब ये को छोड़ के ये को, इसका, फिर इसका, इतना निकालना है, 6 को निकालना है। और यदि 4 को बराबर और 2 को अपने आप में बराबर, तब कौन सी हो गया, वर्ग, है ना। 2 को सब बराबर, 2 को बराबर, 2 को बराबर, और ये 2 को क्या बराबर, तो क्या हो गया, आयत, है ना। 4 को बराबर और 2 को बराबर नहीं, समचतुर्भुज। 4 को बराबर, चारियों कौन सी बराबर, लेकिन 2 को बराबर, यहाँ पे विकर्ण नहीं आएगा तो क्या हो गया, समचतुर्भुज। यदि 2 को बराबर इधर, 2 को बराबर इधर और दोनों इधर बराबर नहीं आया तब क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। आज कौन हो बराबर नहीं आया तब कौन सी, चतुर्भुज नॉर्मल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 को निकालना है, 6 को निकालना है, निकाल दें सबका, हैं, निकाल दूँ, चलो ठीक है। देखो यहाँ हल, तो हम लोग क्या करते हैं, सबके बीच का क्या निकालते हैं, दूरी निकालते हैं, है ना। इसको मान लेते हैं कि क्या, इसको मान लेते हैं ए, तो क्या बी, सी, इसको क्या मान लेते हैं डी, है ना। तो हम लोग इस तरह से मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखते हैं, वहाँ क्या लिखेंगे, बिंदुएं, माना बिंदुएं, ऐसे लिखेंगे ना, माना बिंदुएं ए को क्या मान लिए, -1,2, है ना। बी को क्या मान लेंगे, 1, 0, सी क्या हो गया,
-1 2 डी क्या हो गया -3 0 हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या नहीं 6 ठो दूरी निकालना पड़ेगा। कितना दूरी निकालना पड़ेगा 6 ठो दूरी। अब ए बी पहले किसका निकालो ए बी की दूरी ए बी का दूरी चाहे ए बी की दूरी बराबर क्या हो जाएगा डायरेक्ट फॉर्मूला डायरेक्ट उसको पुट करो। इसमें इसको माइनस करेंगे x2 माइनस x1 करेंगे कि नहीं करेंगे तो 1 माइनस -1 तो क्या हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा। अरे 1 माइनस -1 इसको क्या करेंगे स्क्वायर तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 + स्क्वायर होगा कि नहीं प्लस 0 माइनस -2 तो कितना हो जाएगा 0 प्लस क्या 2 का स्क्वायर होगा कि नहीं। इधर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और उधर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। और अभी 8 का निकाला जस्ट निकाला कि नहीं निकाला 8 का क्या निकलता है 2√2 मात्रक एगो आ गया आया है कि नहीं आया। अब फिर क्या निकालो दूसरा निकालना ए बी का निकालना। अब क्या निकालेंगे बीसी की दूरी क्या हो जाएगा -1 -1 का क्या स्क्वायर प्लस क्या 2 -0 का क्या स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कोई दिक्कत है। आप देखिए -1 क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 4 कितना हो जाएगा 8 है ना। और 8 का स्क्वायर रूट निकालता है कितना होता है 2√2। इस सीधा लिख दिए। किसी को कोई आपत्ति है तो बोलो नहीं ना दिक्कत। तो 2√2 मात्रा निकल गया बीसी का भी है ना। अब किसका निकालें CD का दूरी CD की दूरी CD का दूरी CD क्या C और D तो क्या -3 में -1 होगा तो -3 -1 तो क्या हो जाएगा +1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 0 माइनस क्या हो जाएगा 2 है ना। तो 0 माइनस क्या हो जाएगा 2 इसका स्क्वायर क्या हो गया। कोई आपत्ति है किसी तरह कोई आपत्ति। हाँ देखिए -3 में 1 घटाएंगे कितना बच जाएगा -2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 और 8 का 2√2 मात्रक आ गया कि नहीं आ गया। 3 को तो आ गया। अब चौथा क्या निकाल लो ए बी निकाल लिया BC निकाल लिया। अब क्या निकालेगा CD भी निकाल लिया और क्या निकालेगा AD है ना। क्या निकाल लो AD की दूरी क्या हो जाएगा AD की दूरी तो ककरो x1 x2 मानो कोई दिक्कत नहीं है समझा। अब -3 में -1 करेंगे -1 तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस क्या हो जाएगा 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस क्या हो गया प्लस में 0 -2 और 0 प्लस क्या हो जाएगा 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो इसको भी निकालेंगे तो सेम टू सेम क्या निकल जाएगा 4 + 4 है ना 8 निकल गया। दैट मीन्स क्या निकल गया 2√2 मात्रक आ गया। कोई आपत्तिजनक बात है 2√2 मात्रक आ गया ठीक है। अब इतना आ गया तो हम लोगों को और क्या करना पड़ेगा करना पड़ेगा कि ये ठीक है AD की दूरी निकल गया ठीक CD का निकल गया AB का BC का CD का ठीक है AD का भी निकल गया। अब क्या करेंगे एगो छोड़ के एगो AC और एगो कौन BD बात समझे या नहीं समझे। एगो छोड़ के एगो है ना AC की दूरी सब कॉन्सेप्ट पहले समझाया आप लोगों को है ना। चारों बराबर आया और 2 को बराबर तब क्या हो जाएगा वर्ग। चारों बराबर और 2 को बराबर तो क्या हो गया वर्ग है ना। 2 को सब बराबर हो गया 2 को मैंने 6 को निकालेंगे 2 सब बराबर था आयत है ना। और 2 को 2 साइड बराबर और 2 को बराबर नहीं तो क्या हो जाएगा समांतर चतुर्भुज है ना। और 4 को बराबर और 2 को बराबर नहीं तब क्या हो गया सम चतुर्भुज। समझे कि नहीं। सबका नियम याद रखिएगा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा तभी समझ में आएगा नहीं तो फिर क्या हो जाएगा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। हाँ तो AC निकालना है क्या निकालना है
AC, तो -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अरे -1 देखेंगे, -1 माइनस -1 तो क्या हो जाएगा +1, और दोनों -1 प्लस -1 और क्या हो जाएगा +1, ऐसा क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस प्लस में क्या होगा विनोद 2 माइनस माइनस 2 तो प्लस हो जाएगा 2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। ये तो हो गया कितना विनोद 0, इधर कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो गया, और 16 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा 4, 4 निकला कि नहीं, ये 4 मात्रा निकल गया। और एगो आप काची निकालेगा, AC निकाल गया तो AC निकाल लिया, तो आप क्या निकालेगा BD निकालेगा, ये क्या निकालेगा BD। हर एक में चतुर्भुज निकालने के लिए 6 ठो निकालना पड़ेगा, कितना निकालना पड़ेगा, BD की दूरी बराबर, तो BD की दूरी कितने हो जाएगा -3 -1 -3 और -1 कितना हो जाएगा -4, -4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 16, 0 0 कितना हो जाएगा 0 0 0 क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो गया 16 डायरेक्ट लिख दें, और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 मान लो, आ गया इतना है ना, इतना आ गया। तो आप देखिए 4 को एक जैसा और 2 को एक जैसा, तब क्या बोल रहे थे इसमें वर्ग है ना, चारों सब बराबर, और ये विकर्ण क्या होगा, ये दोनों विकर्ण बराबर होना चाहिए, तब क्या हो जाएगा वर्ग, ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए यह एक वर्ग होगा, चाहिए यह वर्ग है चाहे होगा, जे लिखना लिखो, समझा, ये क्या हो गया आंसर, इतना बड़ा चेक करना पड़ेगा। इसी तरह से इसका क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी चेक करना पड़ेगा, चेक करके 6 बार चेक करना पड़ेगा। इसका दूरी निकालेगा है ना, फिर क्या करेगा इसका निकालेगा, फिर इसका हो गया, फिर इसका, फिर एगो छोड़ के एगो, 6 को हुआ कि नहीं हुआ, क्या उनमें छाता। इस तरह से इसमें भी बना सकता है कि नहीं बना सकता, क्या गो है इसमें सवाल, तो 6 नंबर बनाया तब 7 नंबर नहीं आएगा, तो 6 के बाद क्या आता है 7 नंबर। देखो 7 नंबर क्या विनोद, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, x अक्ष पर देखिए क्या पूछ रहा है, x अक्ष पर एगो बिंदु है, कोई बिंदु है ना x अक्ष पर यहाँ पे है ना, जो कि क्या है 2 और -5 और -2,9 से समदूरस्थ है। एगो है बिंदु 2 और -5 और एक बिंदु है क्या 2 और -9, इन दो, अच्छा ऐसे बात है, -2 और क्या 9, ठीक है, इस तरह से है, ठीक। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें आप लोगों को पूछा जा रहा है कि समदूरस्थ है तो x अक्ष का वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो x अक्ष का बिंदु है, दैट मीन्स x अक्ष में y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा 0, y का वैल्यू 0 होगा कि नहीं होगा, तो y का वैल्यू क्या रख दिए 0 रख दिए, अरे y का वैल्यू 0 नहीं रख दिए x, और इसको क्या रख दिए 0 रख दिए। अब समदूरस्थ है तो इतना का दूरी निकाल लेंगे, प्लस क्या लिखेंगे इतना, तो इसको मान लेते हैं यहाँ पे a है, ये b है और ये क्या है c है ना, क्या निकाल दिए a b और क्या c है ना। इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान सवाल, EV VVI है, इस तरह की क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। x अक्ष वाला रहेगा चाहे तो क्या रहेगा y अक्ष वाला, समझे, पूछा जा सकता है, ठीक। तो हल AB की दूरी बराबर क्या हो जाएगा BC की दूरी, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों क्या है समदूरस्थ है, दोनों क्या है समदूरस्थ, और समदूरस्थ का अर्थ आप लोगों को शुरू में ही समझाया क्या होता है, समान दूरी, इसकी दूरी और इसकी दूरी क्या हो समान, तो इसका दूरी निकालो तो क्या हो जाएगा x में से -2 कर दें है ना, x -2
क्या कर दिए, x माइनस 2 का स्क्वायर रूट अंडर में प्लस 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर रूट अंडर क्या आ जाएगा x माइनस क्या हो जाएगा प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। किसको यहाँ समझ में नहीं आया बोलो जरा, किसी को दिक्कत है कुछ? नहीं दिक्कत है तो हम लोग क्या करते हैं, किसी को दिक्कत नहीं है तो अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब दोनों साइड क्या है, रूट है, तो दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, ऐसा भी कर सकते, दोनों तरफ वर्ग करने पर ऐसे लिख दीजिए, है ना, क्या लिख दीजिए, दोनों तरफ। अब दो समीकरण के दोनों तरफ कुछ भी कर सकते हैं, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, है ना, रूट हट जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4x प्लस क्या हो जाएगा 4 प्लस कितना हो जाएगा 25, होगा या नहीं होगा? ये हट गया, डायरेक्ट रूट हट गया। इधर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81, नहीं 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 नहीं होगा। ये एक्स स्क्वायर दोनों साइड में है तो क्या ये कट जाएगा, इधर प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना। एक्स को इधर ले जाओ, चाहे इधर क्या 4x कैसे है, a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ो भी नो तो पूछता है कैसे आया, कुछ नहीं समझा। अब देखो चलो ध्यान दो, इधर ज़्यादा बहस मत करो, बहुत ज़्यादा बहस करता है, जितना बहस करता है उतना पढ़ने में ध्यान देता तो आइले कुछ न कुछ कर लेता है ना। माइनस 4x इधर प्लस में, इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस कितना हो जाएगा 8x, और इधर दोनों जोड़ेंगे 29 हो जाएगा, और इधर दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 85, है ना। तो यहाँ पे 29 और इधर क्या हो गया 85, माइनस 8x इज इक्वल टू 85 माइनस 29, होगा कि नहीं होगा? तो क्या हो गया बता दो जरा, कितना बचेगा, घटा लिया, 15 में 9 गया तो 6 और 7 में 2 गया तो 5, है ना। 8 का 8 सती, तो x बराबर कितना आ गया, अतः x y का वैल्यू बाबू आया कौन सी 0 है, x अक्ष का बिंदु बराबर क्या बिंदु -7 कॉमा क्या हो जाएगा 0। दिस इज योर आंसर। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो एनी प्रॉब्लम। तो क्या करते हैं, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इतना और इतना के बीच की दूरी 10 मात्रक है ना। इसमें बहुत ही आसान सवाल ये भी है, y का, इसमें क्या को सवाल है 10 सवाल है ना, कितना सवाल 10 सवाल है ना। तो हल क्या है, बिंदु y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु p का मान इतना है, q का मान इतना है, कि ये दोनों के बीच की दूरी कितना है 10, है ना। हल दिया गया है, जो भी दिया है वो लिख देते हैं, है ना। दिया है पी क्यू की दूरी बराबर, पी क्यू की क्या दूरी बराबर 10 मात्रक, दिया कि नहीं दिया, वो दोनों दे दिया। पी क्यू की दूरी बराबर कितना दे दिया गया 10 मात्रक। अब यहाँ पे समझिए पी क्यू की दूरी जो हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, रूट अंडर, है ना, रूट अंडर क्या हो जाएगा इसका दूरी निकालेंगे तो 10 में से क्या घटा दें 2, लिख दें 10 माइनस 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 10।
इधर ये रूट में है तो बराबर को उधर चल जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। या तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो इधर रूट और वर्ग खत्म हो जाएगा, इधर वर्ग हो जाएगा, होगा कि नहीं। जैसे करना है कर लीजिए। इधर हम कर देते हैं कि रूट हटाएंगे तो उधर क्या चल जाएगा, वर्ग, है ना। 10 में से 2 गया तो 8 हो गया। 8 का स्क्वायर कितना हो गया, y का स्क्वायर y हो गया प्लस क्या हो गया 6y, है ना, प्लस क्या हो जाएगा 9 बराबर क्या हो जाएगा 100। कैसे, इधर रूट हटा तो उधर क्या कर लिया स्क्वायर, या तो फिर ब्रैकेट में लीजिए दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y का क्या हो गया 6y और 64 और 9 कितना हो गया 73। उधर 100 प्लस में इधर आ जाए क्या हो जाएगा 100 माइनस में होगा कि नहीं। तो 73 इधर कितना हो गया 73 में 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा -27, नहीं बचेगा। इधर 73 में 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा -27। इसका गुणनखंड निकाल सकते हो, गुणनखंड निकाल सकते हैं इसका, निकाल ही देता हूँ, छोड़ो, है ना। 27 को हम लोग यदि तोड़ते हैं तो क्या हम लोग को क्या है, 27 को तोड़ते हैं आराम से आ जाएगा 3 और क्या आ गया 9। इसी से हमारा यहाँ सॉल्व हो जाएगा, तो आगे सॉल्व नहीं करेंगे। 9 में 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। यहाँ पे कर देते हैं वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस क्या 3y माइनस 27 दिस इज इक्वल टू 0 एंड वी कैन टेक कॉमन व्हाट y, क्या बच जाएगा यहाँ पे y प्लस 9, यहाँ पे -3 कॉमन ले लेंगे, y प्लस क्या 9, ये बीच वाला दोनों बराबर आ गया। दैट मीन्स हम लोग को शुभ हाथ से काटना नहीं है, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। और यदि बराबर नहीं आया तो अपने शुभ हाथों से क्या कर लीजिएगा, काट लीजिएगा। और अब तो किसी को डाउट नहीं रह गया होगा कौन शुभ हाथ है कौन अशुभ हाथ है। चलिए ध्यान दीजिए, इतना हो गया कि नहीं हो गया, लिख सकते हैं इतना, क्योंकि y प्लस 9 कॉमन चल जाएगा, क्या हो जाएगा y माइनस क्या हो जाएगा 3। अब चूंकि जब 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 क्या करेंगे y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और एक क्या y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये भी बताया था। इसके बराबर 0 और उसके बराबर 0 काहे लिखते हैं, काहे कि इधर ये देखिए यदि ये गुना में है तो बराबर को उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, तो y प्लस 9 इज इक्वल टू क्या बच जाएगा 0। इसको इधर ही रखते हैं, इसको ले जाते हैं इधर तो भागा में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो y माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो y बराबर जो आ गया वो कितना आ गया -9 और y बराबर कितना आ गया +3। अतः y का मान क्या हो सकता है, अतः y का मान क्या हो सकता है, y बराबर दोनों हो सकता है -9 भी और क्या 3 भी, ये दोनों हो सकता है। समझा नहीं समझा, समझ गए, यहाँ तक उतार लीजिए, आगे क्वेश्चन अगले दिन देखते हैं। चलो ठीक है, कितना क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन और है, तो क्या करें विनोद, यदि क्यू 0,1 है, बिंदु है इतना और इतना से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अरे क्वेश्चन तो बता दिए यार इस तरह से। देखिए यहाँ बोला कि एक बिंदु है q, एक बिंदु क्या है q, तो मान लीजिए क्या q है ना, इसका निर्देशांक जो है वो है 0 और क्या 1। बोल रहा है बिंदु एगो p और एगो क्या r, एगो बिंदु क्या है p है ना, और एक बिंदु क्या है r, ठीक है, एक बिंदु क्या है r, इन दोनों बिंदु से समदूरस्थ है। तो p का जो बिंदु है वो है 5, -3 और जो r का है वो है x, 6 ये दिया हुआ। तो अब पूछ रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए, x का क्या ज्ञात कीजिए मान, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए, और दूरियां फिर क्या QR भी ज्ञात करना है और क्या PR भी, मैंने इसको भी ज्ञात करने बोल रहे हैं, समझे कि नहीं PR। तो समझिए पहले बात, सबसे पहले x का मान आएगा तब ना इसका बीच का दूरी निकालेंगे जी। अब इसका मान कैसे आएगा, समदूरस्थ दिया हुआ है, समदूरस्थ दिया हुआ मैंने इसको और इसको क्या कर देंगे बराबर दिखा देंगे, है ना, इतना दूरी बराबर इतना की दूरी, दूरी सूत्र जानते हैं ना, इसको दोनों बराबर देखिए, इससे क्या निकल जाएगा x का मान, इसमें जैसे निकला ना जी y का मान, निकला कि नहीं निकला, यही ना है सेम टू सेम रे, इसे सेम टू सेम, तो इसमें x निकल गया, तो वही चीज़ वह यहाँ है, कहाँ चल जाता है विनोद, तो x सेम टू सेम निकलेगा कि नहीं निकलेगा,
निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। अब क्या है, इसमें निकल गया, जब x निकल जाएगा तब इसका बीच का दूरी निकालने बोल रहा है, QR का दूरी, फिर किसका, PR का। निकाल पाएंगे? सबसे पहले दिमाग में सोचो कि हमको क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू निकालना है तो इसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे पिछले क्वेश्चन के अनुसार से, ठीक है। उसके बाद देखिए 10वां नंबर क्या है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जिस बिंदु ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। चलिए इसको सॉल्व कर देता हूं मैं थोड़ा सा। देखो है एक बिंदु क्या है, x नहीं, एक बिंदु है जिसका निर्देशांक क्या है, x, y। इसको मान लेता हूं मैं क्या, a। एक बिंदु क्या मान लेता हूं, b, 3 और क्या है 6, और एक बिंदु क्या है -3 और क्या 4। इसको एक मैंने इक्वेशन टाइप का सेट करना है, ठीक है। इसको सेट करना है, आराम से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है ना, संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदु इतना और इतना से क्या है, समदूरस्थ। मैंने इसका बीच का दूरी और इसका बीच की दूरी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। समदूरस्थ में यही ना होगा जी, तो हम लोग लिख देते हैं हल। AB की दूरी बराबर C मान लेते हैं इसको, AC की दूरी। किसी को कोई आपत्ति है, काहे ऐसा लिख सकते हैं, क्वेश्चन में ऐसा दिया, समदूरस्थ दिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चित्र छाप लीजिएगा साइड में, ऐसा नहीं कि नहीं साइड छापिएगा, तभी ऐसे लिखिएगा। तो AB की दूरी क्या लिख देंगे, रूट अंडर है ना, AB का दूरी में x - 3 का होल स्क्वायर लिख देते हैं। x - 3 का क्या लिख देते हैं, होल स्क्वायर, प्लस y - 6 का होल स्क्वायर बराबर, इधर भी हो जाएगा x माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ना हो जाएगा, फिर क्या y - 4 का क्या होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर रूट खत्म, दोनों का स्क्वायर निकालेंगे तो इधर होगा एक्स स्क्वायर, इधर भी आएगा एक्स स्क्वायर खत्म, इधर है वाई स्क्वायर, इधर भी क्या आएगा वाई स्क्वायर खत्म, बचेगा एक्स और क्या बचेगा वाई। और पूछा है एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, संबंध ज्ञात करने बोल रहा है, तो इसको बस दोनों तरफ क्या करने पर, वर्क करने पर लिख पाइएगा वो लाइन यहाँ पे, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्क करने पर लिख लीजिएगा। वर्क करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ पे लिख दें, क्या लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखते हैं, प्लस नहीं माइनस क्या होगा 6x प्लस क्या हो गया 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36। समझ में आया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का आता ही होगा। x इसको स्क्वायर में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स नहीं वाई, ठीक, यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो जो कटेगा इसको काट के और छोड़ कीजिए, ज़्यादा लंबा चौड़ा काहे खींचेंगे, इधर y प्लस में, इधर भी y क्या प्लस में, इधर प्लस क्या, इधर माइनस माइनस कटेगा ना जी, जानते हैं ना, इधर एक्स स्क्वायर, इधर क्या एक्स स्क्वायर कट गया, और कौन सी कटेगा, -6x और प्लस 6x कट जाएगा। तो लोग बुढ़बा खाइए नहीं है, महाबुढ़बा के, अरे इधर माइनस में है, अभी उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। दोनों साइड बराबर के दोनों साइड काटना है तो सेम चिन्ह होना चाहिए। हाँ हाँ, तो एक 9 को काट दो, है ना, हालांकि नंबर को काटा नहीं जाता लेकिन फिर भी ऐसा काट दो, कोई दिक्कत नहीं, 9 खत्म हो गया। आप लिख दो, सबको उधर लेके चल जाएगा, इधर का ही माइनस में उधर लेके चल जाओ, प्लस में आ जाएगा, लेके चल जाए, -6x इधर उधर चल जाएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा 12x, है ना, -12y इधर प्लस में चल जाएगा तो 12y, -8y और प्लस 12y कितना हो जाएगा, इधर प्लस 36 उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा -36, 16 में -36 घटेगा तो -20 बराबर क्या बच जाएगा 0। कॉन्सेप्ट तो पता होगा कैसे किया नहीं किया, सब में कॉमन क्या चल जाएगा,
हैं कितना जाएगा विनोद? अच्छा हो गया और बात बोलता है 4 जाएगा सर। अब देखो x और y में रिलेशन ज्ञात करने बोल रहा था तो क्या हो गया, 4 इधर गुना में है, इधर क्या चल गया खत्म, भागा में भाग गया है नहीं, खत्म हो गया। क्या बच गया 3x प्लस क्या बच गया y -5 इज इक्वल टू 3xy, उसमें रिलेशन आ गया, संबंध, इसी में यही संबंध पूछा था, संबंध आ गया, खत्म हो गया आंसर। बस इतने है, ये एक्सरसाइज खत्म हो जाता है। टाटा बाय बाय। है 9 नंबर का नहीं समझ में आया? अरे यार बुड़बक 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार, एक उसमें से यहाँ उपस्थित है। देखिए यहाँ 9 नंबर में क्या करेगा रे, क्या करेगा विनोद? कुछ नहीं करेगा। इसका दूरी निकालो नहीं यार, इसका दूरी निकालो, दोनों दूरी निकाल सकता है, दोनों बराबर में। सब जितने देर समझाते हैं उतने देर में सॉल्व कर देते हैं, ये सब पागल है झूठ मूठ का, है ना। पी क्यू की दूरी बराबर है ना क्यू आर की दूरी, तब पी क्यू की दूरी देखिए यहाँ √5 - 0 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, प्लस -3 - 1 का क्या हो जाएगा √, इधर क्यू आर की दूरी क्या हो जाएगा x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 दोनों तरफ वर्क करने पर लिख पाएगा ये लाइन, वर्क करने पर तो क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। 5 में 0 क्या कहते बचा 5 का स्क्वायर कितना हो गया -3 और -1 कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 है ना, बराबर। इधर ये खत्म हो गया, x स्क्वायर बचा, इसको यहाँ 5 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 से 25 क्या हो गया खत्म हो गया। x बराबर क्या हो जाएगा √16 प्लस और किस में रहेगा माइनस में, दोनों रहेगा कि नहीं। तो x का वैल्यू प्लस में भी 4 आ सकता है और माइनस में भी क्या आ सकता है 4 आ सकता है कि नहीं आ सकता है, प्लस में भी 4 और किस में प्लस में 4 और क्या माइनस में 4। ठीक 16 आ गया कि नहीं आ गया, समझाया। अरे अब इसका बीच की दूरी निकालना है, क्यू आर की दूरी निकालना है। किसका दूरी निकालना है क्यू आर की दूरी, क्यू आर एक्स के जगह पे 4 बिठाइए, क्यू आर की दूरी है। तुम यही देखो, अच्छा माइनस बैठाओ चाहे प्लस बैठाओ क्या आएगा, देखो यहाँ यदि तुम बैठाता है क्या बैठाता है माइनस बैठाता है, माइनस बैठाएगा तो यो आएगा उतने, प्लस बैठाएगा तो यो आएगा उतने, क्योंकि क्यू आर की दूरी है ना, है कि नहीं, उतने आएगा कि नहीं आएगा। अब बात करेगा सर कि यदि हम पी आर की दूरी निकालेंगे तब देखो उसमें भी क्या है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, एक बार माइनस का निकालना पड़ेगा, एक बार किसका निकालना पड़ेगा प्लस का। निकाले बोला है पी आर का भी निकालिए, दोनों लेके बनाना पड़ेगा। एक बार लिखना पड़ेगा जब x बराबर -4 और एक बार लिखना पड़ेगा x बराबर +4, दोनों निकालना पड़ेगा। निकाल लेगा, अब सॉल्व कर सकता है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे आप लोगों के साथ फिर अगले क्लास में। जय हिंद।